अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे कि आज इशू बना हुआ है, ये जो पंजाब असम्बली का इलेक्शन हुआ है उसमें डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आई है जिसमें उसने जो काफ लीग के 10 वोट हैं उनको काउंट नहीं किया। इस ग्राउंड के ऊपर के चूँकि उसके पास पार्टी हेड का चौधरी शुजात का लेटर है कि उस पार्टी हेड की डायरेक्शन के अगेंस्ट जो है इन्होंने वोट कास्ट किया है, जो रूलिंग उन्होंने दी है, तो इसलिए इनका वोट जो काउंट नहीं होगा। तो इस हवाले से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग भी जारी है और मैंने सोचा कि मैं अपने चैनल के ज़रिए आपसे बात करूं और अपनी जो नाक़िस अक़ल के मुताबिक अपनी राय को शेयर करूं। तो सादा लफ्ज़ों में जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है जिस वजह से उनका वोट काउंट नहीं हुआ, डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग में जो काफ लीग के मेंबर्स हैं उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगाया है कि एज़ इफ़ उन मेंबर्स ने पार्टी हेड की डायरेक्शन को वायोलेट किया है इसलिए उनका वोट काउंट नहीं होगा। हालांकि और वो जो इस तरह की वायोलेशन है उस रूलिंग के मुताबिक, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के मुताबिक उन्होंने कहा है कि इस वायोलेशन की जो सज़ा है वो आइन के आर्टिकल 63A में लिखी है कि वो वोट काउंट नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में, और वो डिफेक्शन क्लास में वो वोट देने वाला बंदा मेंबर भी नहीं रहेगा। तो इस बारे में मेरी जो अपनी नाक़िस राय है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है इस वक्त मेरे पास है और आर्टिकल 63A जो है उसके अंदर ये वाज़े लिखा है कि जो चूँकि हर जमात जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसकी एक पार्लियामेंट्री पार्टी कंपोज्ड की होती है। तो आर्टिकल 63A जो कहता है कि इफ़ अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट्री कमेटी कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी इन अ हाउस, क्लॉज ए, अगर कोई मेंबर रिज़ाइन करता है तो उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी। इसकी क्लॉज बी है, वोट और एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग इन हाउस contrary to any direction issued by the parliamentary party to which he belongs। तो वो अगर मेंबर वायलेशन करेगा, इसकी जो सेफ इंटरप्रिटेशन बनती है, बल्कि ये तो बड़ा एक कैटेगोरिकली लिखा गया, डायरेक्शन इशूड बाय द पार्लियामेंट्री पार्टी, तो नॉट बाय द हेड ऑफ द पार्लियामेंट, हेड ऑफ द पार्टी, तो हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो इसमें हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी की डायरेक्शन नहीं लिखी हुई, बल्कि पार्लियामेंट्री कमेटी की जो डायरेक्शन है वो मेंबर जो है वो उस डायरेक्शन का पाबंद है। तो ये जो क्यू लीग के 10 मेंबर हैं, ये 10 मेंबर्स की पार्लियामेंट्री कमेटी है और उनके वो जिस तरह उन्होंने अपना नॉमिनेट किया हुआ है, साजिद भट्टी एक MPA हैं, वो हेड हैं उस पार्लियामेंट्री कमेटी के। उन्होंने डायरेक्शन दी है अपने मेंबर्स को कि आप वोट दें क्यू लीग के जो चौधरी परवेज़ लाई हैं उनको, तो उन्होंने उनको वोट किया है। तो हाँ, अगर उस पार्लियामेंट्री कमेटी के जो हेड हैं उसकी उस डायरेक्शन को वो लोग वायलेट करते मेंबर्स, तो फिर पार्टी हेड जो है उनको शो कॉज कर सकता है कि आपने पार्लियामेंट्री कमेटी के हेड की डायरेक्शन को वायलेट किया है, लिहाजा मैं आपको शो कॉज करता हूँ। तो डिफेक्शन के लिए फिर वो इनिशिएट करेगा प्रोसीडिंग पार्टी हेड जो है। तो इसमें वैसे भी अप्रैल में जब ये पहला राउंड हुआ इस इलेक्शन का, तो चौधरी शुजात साहब और बीइंग ए हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी और जो साजिद भट्टी है बीइंग हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी इन द पार्लियामेंट, उनकी कॉन्सेंट और उनके डिसीजन और उनकी राय के साथ उम्मीदवार तो चौधरी परवेज़ लाई अप्रैल में बन गए और
अप्रैल में वो बनने के बाद इलेक्शन डिस्प्यूटेड हो गया जी, हमें वोट नहीं कास्ट करने दिया गया, लॉबी में प्रॉपर तरीके से इलेक्शन नहीं हुआ, तो वो मामला चलता चलता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है जी, आप उन मेंबर्स की दोबारा वोटिंग करवा लें, रीकाउंटिंग करवा लें। तो कल वैसे भी रीकाउंटिंग थी। कल जो स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट और ये वाली जो बातें थी कि किसने किसको डायरेक्शन करनी है, किसने किसको डायरेक्शन नहीं करनी, ये वाला पेपर वर्क जो है अप्रैल में हो चुका है सारा। दूसरा ये कि वो जो प्रिज्यूमिंग विदाउट कंसीडिंग जिसे हम कहते हैं कि अगर पार्टी हेड ने डायरेक्शन देनी होती है, तो कल डिप्टी स्पीकर साहब तो अजलास के दौरान लेटर जेब से निकाल के कह रहे हैं कि मुझे लेटर मौसूल हुआ है। कहते हैं आई जस्ट रिसीव्ड द लेटर, मतलब कि मुझे अभी अभी लेटर मिला। मीनिंग देयर बाय कि पार्टी हेड ने भी उस डायरेक्शन को जो कि आइन के मुताबिक उसने नहीं देनी थी, हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी ने देनी थी। चौधरी शहजाद साहब हेड ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी नहीं है, तो वो अगर देनी भी थी तो सर्कुलेट करनी थी उन 10 मेंबर्स में, तो वो सर्कुलेट भी नहीं हुई। अब एक मेंबर वोट देने चला गया और पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, असेंबली के अंदर, तो उसको क्या पता उसका पॉलिटिकल हेड जो बाहर बैठा हुआ आउट ऑफ द पार्लियामेंट उसका क्या डिसीजन हुआ है। तो इस हवाले से आर्टिकल 63A की वायलेशन में ये रूलिंग आई है इन माय हम्बल व्यू, और इंशाअल्लाह ताला ये ऐसी सी ही यही इंटरप्रिटेशन इसी की तवक्को है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो इसकी बॉटम लाइन यही है कि जो पार्टी का हेड है वो पार्लियामानी पार्टी के हेड की डायरेक्शन को अगर कोई मेंबर उस पॉलिटिकल पार्टी का वायलेट करता है तो फिर वो रिपोर्ट करेगा, और उसकी रिपोर्ट के बाद जो पार्टी हेड है वो सिर्फ़ और सिर्फ पीनल कॉन्सिक्वेंसेस के लिए इनिशिएट करेगा प्रोसीडिंग्स। अल्लाह हाफिज़।